देश में पहले कोरोना केस के आने के करीब 353 दिनों के बाद यानी 16 जनवरी से भारत में इस रोग की वैक्सीन लोगों को दी जाने लगेगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइनर वर्कर्स, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। भारत में कोरोना के टीकाकरण अभियान का इंतजार खत्म हो गया है। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। शनिवार को सरकार ने टीकाकरण अभियान को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया। 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीन ड्राइव के पहले दौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान में उन लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद 27 करोड़ के करीब है। टीकाकरण अभियान की तारीख की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जहां देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीकाकरण अभियान की तैयारियों पर विचार विमर्श भी हुआ। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि कोविन ऐप पर अब तक 79 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, जिन्हें शुरुआत में टीका दिया जाना है। बैठक में विस्तृत समीक्षा के बाद तय किया गया कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ, बिहू जैसे त्योहारों के मद्देनजर देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी के सिद्धांत, चुनाव आयोग के अनुभव और पूर्व में चलाए गए टीकाकरण अभियान से मिले तजुर्बे का इस्तेमाल किया जाएगा। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 16 जनवरी को भारत कोरोना वायरस से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी से भारत में देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों सहित फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है। हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति श्रीमान चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, वे स्वयं भी इस सेवा भाव का एक शानदार उदाहरण है। और मैं ये भी कहूंगा कि इस कोरोना काल में विदेशों में रहने वाले हमारे कई भारतीय भाई बहनों ने भी अपना जीवन खोया है। मेरी उनके प्रति संवेदना है और उनके परिवारजनों के प्रति भी मैं परमात्मा बहुत शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। आज सूरीनाम के राष्ट्रपति जी ने उनके गर्मजोशी भरे शब्द और भारत के प्रति उनके स्नेह का भाव हम सबके हृदय को छू गया। उनके एक शब्द में, हर एक भाव में भारत के प्रति का जो उनका अहोभाव था वो प्रवाहित हो रहा था, प्रकट हो रहा था और हमें प्रेरित कर रहा था। उनकी तरह मैं भी आशा करता हूं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा। बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है। साथियों,
मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड्स ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है। स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है। चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे गुरुद्वारे हो, चाहे लंगर की हमारी महान परंपरा हो, हमारी अनेक छोटे मोटे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों ने सेवा भाव में अगुवाई की है और हर नागरिक की सेवा करने का काम इस कठिन परिस्थिति में भी किया है। ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है, कितना गर्व होता है। और आप अंदाज लगा सकते हैं, जब फोन पर मैं आपकी प्रशंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था, और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं।